पहली बार गौतम अडानी सामने आए, उन्होंने खुद अपना वीडियो जारी किया। ये पहला वीडियो है। सोचिए, लाखों करोड़ का नुकसान हुआ है, उसके बाद पहली बार गौतम अडानी सामने आए और क्या कुछ कहा। अडानी ने एक बड़ा एक्शन लिया, जो उन्होंने एक बड़ी शुरुआत की थी उसको भी वापस ले लिया। क्या कुछ कहा अडानी ने, ये आपको बताता हूं। पहली बार देखिए अडानी क्या कह रहे हैं। अडानी ने 27 जनवरी को दरअसल एक एफपीओ जारी किया था। एफपीओ क्या होता है, जिन्हें नहीं पता उन्हें आगे बताऊंगा। एफपीओ जारी किया था, 20,000 करोड़ का एफपीओ जारी हुआ था। देश का अब तक का सबसे बड़ा एफपीओ था। इस एफपीओ के सारे शेयर 100% शेयर बिक गए थे। अडानी ग्रुप ने एफपीओ रद्द करने का फैसला ले लिया। अडानी सभी निवेशकों के पैसे अब वापस करेंगे। अडानी ने बयान जारी कर इसकी वजह भी बताई। शेयर बाजार में दरअसल उथल पुथल जारी है, उनका कहना है। ऐसे में एफपीओ को जारी रखना सही नहीं था। निवेशकों के हित में कंपनी ने यह फैसला लिया है। निवेशकों को नुकसान से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है। भरोसा जताने के लिए निवेशकों का आभार जताया गया। उन्होंने कहा, जिंदगी में जो मिला है उसकी वजह है निवेशक। फैसले का कंपनी के कामकाज पर कोई असर नहीं होगा। कंपनी के सभी प्रोजेक्ट्स समय पर ही पूरे होंगे। भुगतान के लिए कंपनी के पास पर्याप्त पैसा है। कर्ज की देनदारी का बेहतर रिकॉर्ड भी है। अब बताते हैं आपको एफपीओ क्या होता है जिन्होंने रद्द किया। एफपीओ मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। यह कंपनी के लिए पैसे जुटाने का तरीका है। कंपनी अपने शेयर जारी करती है। लिस्टेड कंपनी पैसों के लिए शेयर जारी करती है, लेकिन एफपीओ से पहले होता है आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। जिनके पास आईपीओ है वो उसके बाद एफपीओ जारी करते हैं। यह भी वही है, कंपनी पहली बार बाजार में जब शेयर उतारती है तो आईपीओ के जरिए, उसके बाद एफपीओ के जरिए। अब जरा सुनिए, पहली बार आप टीवी पर सुनने जा रहे हैं गौतम अडानी क्या कुछ कह रहे हैं। Fully subscribed FPO. Yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. In my humble journey of over 4 decades as an entrepreneur, I have been blessed to receive overwhelming support from all stakeholders and particularly the investor community. It is important for me to confess that whatever little I have achieved in life is due to the faith and trust reposed by them. I owe all my success to them. For me, the interest of my investor is paramount and everything is secondary. Hence, to insulate the investors from potential losses, we have withdrawn the FPO. अब आइए आपको बताते हैं कि उस रिसर्च के बाद अडानी को कितना नुकसान हुआ और क्यों हुआ। क्योंकि शेयर बाजार भावनाओं पर चलता है, सेंटीमेंट्स पर चलता है, भरोसों पर चलता है। इस तरह की रिसर्च, इस तरह की चीजें नुकसान पहुंचाती हैं। 25 जनवरी को हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी की। उस वक्त अडानी ग्रुप की संपत्ति थी 19,40,000 करोड़, यानी 19 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति थी। 1 फरवरी को ग्रुप की संपत्ति 10.5 लाख करोड़ हो गई, यानी लगभग आप सोचिए 9 लाख करोड़ गायब। 9 दिनों में नुकसान हुआ है। 25 जनवरी को अडानी दुनिया के चौथे अमीर शख्स थे। 25 तारीख को 1 फरवरी को अडानी अमीरों की रैंक में 15वें नंबर पर आ गए। 2022 में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बने थे। अडानी की शेयर मार्केट में 10 लिस्टेड कंपनियां हैं। सभी कंपनियों के शेयर 20% से ज्यादा गिरे हैं। कोयला व्यापार, कोयला खनन, तेल गैस खोज, बंदरगाहों, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, बिजली उत्पादन, गैस वितरण का बड़ा कारोबार अडानी का है। अडानी का बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सारी रिपोर्ट आने के बाद अब आरबीआई एक्टिव हो गई है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्टिव हो गई है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब आगे की तैयारी में क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब जानना चाहती है कि इस रिपोर्ट में कुछ सच है या सिर्फ झूठ और फरेब है। क्योंकि एंडरसन के बारे में मैंने आपको बताया था, हिंडनबर्ग का जो मालिक है रिसर्च कंपनी का, वो खुद भी इसी तरह का काम करता रहा है। अब आरबीआई क्या कर रही है। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बीच आरबीआई ने बड़ा कदम लिया है। आरबीआई ने अडानी ग्रुप को लेकर जानकारी मांगी है कि बैंकों से कंपनियों को दिए लोन की जानकारी आप दीजिए। अडानी के शेयरों में भारी गिरावट के बीच आरबीआई ने फैसला लिया है। एसबीआई समेत कई बैंकों ने 81,200 करोड़ का लोन दिया है, यानी कई बैंकों को मिला है। तो अडानी का जो लोन है वो 81,000 करोड़ के आसपास है।
अडानी ग्रुप पर एसबीआई का जो है लोन वो 21,000 करोड़ का, पीएनबी का 7,000 करोड़ का कर्ज है। एलआईसी ने अडानी को लगभग 36,474 करोड़ रुपए कर्ज दिया है। एलआईसी ने अडानी ग्रुप में लगभग 1% निवेश किया है। एलआईसी का निवेश है ये। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन इस दरमियान, इस बीच अडानी, ऐसा नहीं अगर शेयर गिर रहे हैं तो अडानी का काम बंद हो गया। यह तस्वीर देखिए जरा, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ आप अडानी को देख रहे हैं। इधर शेयर गिर रहा था, लेकिन अडानी का काम उसी रफ्तार से चल रहा है। अडानी के साथ बड़ी बड़ी डील अभी भी हो रही है, विदेशी बैंक अभी भी उन्हें पैसा दे रहे हैं। देखिए जरा बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जो ये मुलाकात हुई, इस मुलाकात में आखिर क्या हुआ है ये आपको बताता हूं। ये आप देख रहे हैं, दोनों की मुलाकात हुई और इजराइल में हाइफा पोर्ट को लेकर इजराइल के साथ डील हुई अडानी। इस दौरान बेंजामिन नेतन्याहू और अडानी मौजूद रहे। नेतन्याहू ने अडानी को पोर्ट ऑफ हाइफा सौंप दिया है। अडानी ने कहा अब्राहम समझौता गेम चेंजर साबित होगा। नेतन्याहू ने इसे इजराइल के लिए बहुत बड़ा करार बताया है। हाइफा इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है। इससे दोनों देशों के बीच संपर्क में सुधार होगा। अडानी इजराइल की कंपनी गेडोट ने टेंडर हासिल किया है। $1.18 बिलियन में यह टेंडर हासिल किया गया है। डील में अडानी की हिस्सेदारी 70% की है। इजराइल की कंपनी गेडोट की 30% की इसमें हिस्सेदारी है। अडानी को विदेशी बैंकों ने कर्ज दिया हुआ है। बैंक ऑफ अमेरिका ने 7,000 करोड़ का कर्ज अडानी को दिया है। सोचिए।